अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपके सामने वो मुद्रा रखने लगा हूँ जो दिल की धड़कनों में उतर जाए, जो खौफ को दूर कर दे, जो जहन को सुकून दे। ये कोई आम कलाम नहीं, ये हिसार है, ढाल है, नूर है। ये मुद्रा ऐसा है कि जब पढ़ा जाए तो गोया चारों तरफ एक नूरानी दीवार खड़ी हो जाती है। जिन्नात, आसेब, साए, वसवसे सब इसार के बाहर रह जाते हैं। इसमें एक अजीब सी मस है, एक ख्वाब है, एक सुकून है। ये मुद्रा कोई आम वजीफा या चंद अल्फाज नहीं, बल्कि एक रूहानी ढाल है जिसे बुजुर्गों ने आसेब, जिन्नात, शरीर मखलूक, सायों और वसवसों से बचाव के लिए नस्ल दर नस्ल आजमाया है। जब इंसान इन अल्फाज को सच्चे दिल से पढ़ता है तो यूं महसूस होता है जैसे इसके इर्द गिर्द एक नूरानी किला बन जाता है। किले की दीवारें ऐसी हैं जिनमें जिन्नात, आसेब और शरीर कूदें दाखिल नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आइए तफसील से हिसार पर बात करें ताकि ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए कि हिसार क्या है, क्यों जरूरी है, अमल को क्या फायदा होता है और अगर ना किया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। हिसार क्या होता है? हिसार एक खास रूहानी हिफाजत का अमल है जो मखसूस अल्फाज, दुआओं या मुंदरे के जरिए किया जाता है। ये गोया एक दायरा या किला है जो आमल अपने गिर्द अल्लाह की रहमत और रूहानी ताकत से बांध लेता है। ये हिसार नजर नहीं आता, मगर रूहानी तौर पर इसकी दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि कोई शैतानी असर, जिन्नात, आसेब या मनफी ताकतें इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। हिसार दरअसल एक ऐलान है कि यह जगह महफूज है, यहाँ बुराई का कोई वार नहीं चल सकता। यह हिसार अमल को ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी, रूहानी और कल्बी तौर पर महफूज बनाता है। अमल के अल्फाज में असर, नीयत में इखलास और दिल में इत्मीनान हिसार की बदौलत कायम रहते हैं। हिसार क्यों जरूरी है? जब भी कोई अमल रूहानी काम करता है, चाहे दम करे, वजीफा पढ़े या जिन्नात, आसेब के मामलात में मदाखलत करे, वो दरअसल इन दुनियाओं के साथ राब्ता करता है जो नजर न आने वाली और कभी कभी खतरनाक भी होती है। जिन्नात और आसेब की मखलूक में भी शऊर, ताकत और चालाकी होती है। वो इंसान पर पलटवार हुज्जत कर सकती है। यह पलटवार अमल के जिस्म पर, इसके दिमाग पर, इसकी सोच पर या इसके घर वालों पर भी असर कर सकती है। इसलिए हिसार इस काम का पहला उसूल है। जिस तरह जंग में सिपाही ज़रा बख्तर पहनता है, कोई अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाता है, इसी तरह आमल अपनी रूहानी अमल से पहले हिसार बांधता है। यह हिफाजत इसकी नीयत को साफ रखती है, इसकी तवज्जो को मरकूज रखती है और इसे शरीर असरात से बचाती है। आमल को हिसार का फायदा, रूहानी तहफ़्फ़ुज़, आमल के इर्द गिर्द एक ताकतवर दायरा कायम हो जाता है जिसमें मनफी असरात दाखिल नहीं हो सकते। इत्मीनान कल्ब, हिसार आमल के दिल से डर, खौफ और वसवसे निकाल देता है। रुजत से बचाव, वो असर जो जादू या जिन्नात पर हमला करने से पलट कर आमल पर आ सकता था, हिसार इसका रास्ता बंद कर देता है। अमल में असर, अमल की ज़बान में नरमी और अल्फाज में असर आता है क्योंकि वो पूरे यकीन से अल्लाह की पनाह में बगैर डर के अमल कर रहा होता है। इस्तकामत, हिसार आमिल को पुख्ता बनाता है, इसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत इरादी पैदा करता है। रूहानी सलीका, ये अमल को याद दिलाता है इसकी ताकत इसकी आजिज़ी और दुआ में है और इसके पास मौजूद इल्म एक अमानत है जिसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हिसार ना करने से अमल को क्या नुकसान हो? रुजत, सबसे बड़ा नुकसान रुजत है, यानी जो अमल आप किसी और पर कर रहे हैं वो उल्टा आप पर या आपके घर वालों पर असर कर जाएगा। डरावने ख्वाब, अमल पर गैर मामूली ख्वाब या बेदारी में सायों का असर आ सकता है। वसवसे और उलझन, ज़हनी इंतशार, बेचैनी, बार बार खौफ जो वसवसे, जिस्मानी बीमार, बाज़ औक़ात बगैर वजह के बीमारियां, कमजोरी या दर्द, घरेलू मसाइल, घर में बेसकूनी, झगड़े, रिज़्क़ की तंगी या बच्चों का डर जाना, अमल की नाकामी। हिसार ना हो, अमल में यकसुई नहीं रहती, अल्फाज में असर नहीं आता, नीयत मुंतशिर हो जाती है। रूहानी कमजोरी, अमल का दिल कमजोर पड़ जाता है और इसमें खुद एतमादी खत्म हो जाती है।
शैतानी वार बाज़ औक़ात शैतानी क़ुव्वतें खुद अमल को निशाना बना लेती, इसे डरा कर या बहका कर इसके अमल को गलत रुख पर ले जाती हैं। खुलासा और नीयत, हिसार करना महज एक रस्म नहीं, ये एक रूहानी हथियार और ज़रूरत है। अमल की नीयत, अल्फाज और किरदार सब इसी हिसार में महफूज रहते हैं। हिसार के बगैर अमल करना ऐसे है जैसे कोई सिपाही बगैर ढाल और ज़ेर बख्तर की जंग में। असल ताकत अल्लाह के हुक्म में और इखलास में है, और हिसार इसी का हिस्सा है जो अमल को याद दिलाता है कि वो अपनी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की मदद मांगकर किसी की खिदमत कर रहा है। यह मुंदरा नूरानी हिसार है, आसियत, जिन्नात, शरीर, मखलूक के खिलाफ। कोई भी अमल शुरू करने से पहले पढ़ना, रुजत से हिफाजत। रूहानी अमलियात करने वाले जानते हैं कि कभी कभार दम या ताबीज के असरात पलट भी सकते हैं, जैसे जिसे रुजत कहा जाता है। इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हर अमल शुरू करने से पहले खुद को हिसार में लिया। यह मुंदरा इस मकसद के लिए बेहद मुफीद और आजमूदा है। जब भी आप किसी मरीज पर दम करें, इससे पहले यह मुंदरा पढ़ खुद पर दम करें। जब भी कोई वजीफा या अमल शुरू करें, पहले यह हिसार बना लें ताकि हर किस्म की रुजत, पलटवार या बद असरात से बचाव हो जाए। पढ़ते वक्त दिल में नियत करें कि अल्लाह की पनाह और हिफाजत में हूँ, कोई शरीर, मखलूक या असर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह रूहानी हिफाजती ढाल अमल को न सिर्फ महफूज रखती है बल्कि इसकी नीयत को भी खालिस और निरर बना देती है। मुंदरा हिसारे नूरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मत रब्दी, ताकत अल्लाह दी, हुक्म मुस्तफा दा, वसीला अली शेरे खुदा दा, तपर्दा अहले बैत दी अज़मत दा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। मैं हिसार बंदिया रब दे हुक्म नाल हर जिन, हर आसेब, हर शैतान तू बचाओ वास्ते। या हय्यू, या कय्यूम, या कहार, या जब्बार, या मानिउ, या नाफिउ, या दाफे कुल्ले बला, या काफी, या शा। अल्लाह दे नूर नाल जल जा, जिन्नात दे लश्कर, शैतान दे वसवसे, आसेब दी हवा, साए दी जुल्मत मेरे कोलों दूर हो जावे। मेरे हिसार नाल जिहड़ी शै टकरावे सड़ के सुआ हो जाए। अल्लाह दे नूर विच हर जुल्मत जल जावे, हर शैतानी कैद, हर जादुई असर रब दे हुक्म नाल खत्म हो जावे। आयतल कुर्सी दी ज़रब नाल मार दावां, कुल आऊज़ दी लौ नाल जलांदा वां। वापस जाओ, पसपा होवो, पनाह हो जाओ अल्लाह दे हुक्म नाल। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये आपने मुंदरा सुना। इसके चिल्ले की बात करें, मुहर्रम हराम में किसी भी दिन चिल्ले की नीयत से 313 बार पढ़ना और रोज की मदाम। मुहर्रम हराम के दिन रूहानी लिहाज से बड़े बाबरकत और असर समझे जाते हैं। बुजुर्गों की हिदायत यह है कि अगर इस मुंदरे का चिल्ला करना हो तो मुहर्रम में किसी भी दिन नियत करके 313 बार पढ़ दिया जाए। इस चिल्ले के जरिए अमल को खास रूहानी इजाजत और तासीर हासिल हो जाती है। यह तासीर मरीज पर दम करने, घर की हिफाजत करने या अपने इर्द गिर्द हिसार कायम करने में बेहद मददगार होती है। चिल्ला करने वाला इस अमल का अहल हो बन जाता है और 1 साल तक इस मुंदरे को रूहानी इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बुजुर्गों की नसीहत है कि चिल्ला मुकम्मल करने के बाद भी रोजाना की मदामत विर्द जारी रखी जाए। रोज कम से कम 11 बार ये मुंदरा पढ़ा जाए। नियत में इखलास, आजिज़ी और अल्लाह की रजा को मलहूज रखा जाए। दुनियावी मफाद, लालच और तकब्बर से दूर रहा जाए। ये रोज की मदामत रूहानी हिफाजत को मुस्तकिल बनाती है और आजिज़गी, यकीन और तवक्कल को जिंदा रखती है। खुलासा, मुंदरा नूरानी हिसार रूहानी किला और मुजर्रब इलाज है जो शरीर कुव्वतों और जिन्नात के असरात को रोकता है, अमल को रुज्जत, बद असरात से महफूज रखता है, मुहर्रम में चिल्ला करके इस अमल का अहल बना देता है और रोज की मदामत अमल को हमेशा अल्लाह की पनाह में रखे। उम्मीद करता हूँ कि ये खास अमल आप दोस्तों को जरूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाजिरी का मुंदरा जो है वो दूंगा। इस वक्त तक ये मेरे मुंदरे पर तीसरी वीडियो है और चौथी वीडियो हाजिरी जिन्नात पर होगी। अगर ये 4 अमल आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आसेबी मखलूक या आसेबी मखलूक से परेशान लोगों के इलाज में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा दोस्तों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।